आपकी इज्जत नफ्स, आपकी डिग्निटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन गलती वहां पर होती है जब हम मुश्किल हालात में उनको फेस करने के बजाय अपनी इज्जत नफ्स पे वार करा देते हैं, या कोई शख्स हमारी डिग्निटी पे अटैक कर देता है। और उसकी वजह ये होती है कि हमसे कुछ जाने अनजाने ऐसे जुमले बोल दिए जाते हैं, कुछ बातें हम ऐसी कह देते हैं जिससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। तो इन जुमलों को बोलने से परहेज करना है। लेकिन उससे पहले आपको कैसे पता होगा कि आपने कौन से जुमले ऐसे हैं जो नहीं बोलने, ताकि आपकी इज्जत नफ्स बरकरार है। और याद रखिएगा, अगर आपकी इज्जत नफ्स है तो दुनिया में हर इंसान आपकी इज्जत करेगा। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी नहीं होगी, तो कोई भी दूसरा शख्स आपको इज्जत नहीं देगा। सो आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे 7 जुमले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो आपने नहीं बोलने, सो दैट आपकी डिग्निटी हर्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात होगी उसका इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया। साथ ही साथ एक चीज के चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जुमला आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो आपने नहीं बोलना। अच्छा जी, पहली चीज जो आपने नहीं कहनी, जो अल्फाज आपने अदा नहीं करने, वो है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपने ये नहीं कहना कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। ये बड़ा एक आम सा जुमला है, हम लोग अक्सर ये जुमला बोल जाते हैं कि जी मेरे साथ ही नाइंसाफी हो गई है। ऐसा नहीं है। ये जुमला आप यकीन कीजिए आपकी इनर सेटिस्फेक्शन, आपकी इनर रिस्पेक्ट, इस सब को हर्ट करेगा, बहुत बुरी तरह से हर्ट करेगा। देखें, अल्फाज का हेर फेर है। अगर कोई मुश्किल आती है ना, अगर आप ये कह दें कि हाँ मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ, मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, तो आपके अंदर खुद ब खुद पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। जब आप ये कहते हैं ना कि मेरे साथ नाइंसाफी होगी, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप शिकायत कर रहे होते हैं। और जब आप हर चीज पे शिकायत करना शुरू कर देते हैं ना, तो यकीन कीजिए जो चीजें अच्छी भी होती है ना आपकी जिंदगी में, आपको नजर आना बंद हो जाती है। फिर आप शिकायत के मूड में आ जाते हैं। और देखें, जो इंसान हर वक्त शिकवे शिकायतें गिले करता रहता है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। तो आगे बढ़ना है तो इस जुमले को अपनी लाइफ में से, अपनी डिक्शनरी में से तो मैं कहती हूँ निकाल ही दीजिए। अच्छा जी, अगला जुमला क्या है? मैं नहीं संभाल सकता, मैं नहीं कर सकती। देखें, ये चीज अक्सर आपने फेस की होगी कि जरा सी भी ट्विस्ट आ जाता है ना स्टोरी में, जरा से भी जिंदगी में ट्विस्ट आ जाता है, जरा सा आपको लगता है कि चीजें जो है ना डी ट्रैक होना शुरू हुई हैं, तो आप हाथ पांव छोड़ देते हैं। आप कहते हैं अब मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं इसको कैसे संभाल पाऊंगा। नो, इस चीज को निकाल दीजिए अपनी जिंदगी से। देखें, सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, सिचुएशंस खराब हो सकती हैं, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता जरूर होता है। कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो सके, उसका हल जरूर होता है, बस उस हल को तलाश करने की कोशिश होती है। जब आप ये कहना शुरू हो जाए ना मैं नहीं कर सकता, तो लोगों की नज़र में आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। लोगों को लगेगा ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये सिचुएशन हैंडल ही नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल तरीन हालात में से खुद तो निकल जाते हैं, और खुद निकलने के साथ साथ वो लोगों को भी मुश्किलात से निकाल देते हैं, क्योंकि लोगों का उन पर ट्रस्ट लेवल इतना ज्यादा होता है। उन्हें लगता है कि कोई भी सिचुएशन आएगी तो हमें ये कोई ना कोई रास्ता बता देगा। लोग उनसे मशवरा लेते हैं। हम कहते हैं ना, बाज लोगों से लोग मशवरा ले रहे होते हैं, एक फलां शख्स ऐसा है उससे जो मशवरा लो ना बड़ा अच्छा मशवरा देता है, वो बड़ा अच्छा रास्ता बताता है। रीजन ये होता है कि वो इतना स्ट्रांग होता है मेंटली, या उसमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि वो खुद तो ठीक कर रहा होता है, खुद तो ठीक ट्रैक पे होता ही होता है, साथ साथ वो लोगों को भी अच्छा मशवरा दे रहा होता है। और उसकी वजह ये होती है कि उसने अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं सोची होती कि मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। सो कोई भी मुश्किल हालात हैं, कोई भी मुश्किलात फेस आप कर रहे हो, ये मत सोचें कि मैं नहीं कर सकता। आपको अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल काबिल इंसान बनाया है। आपने सोच समझ के फैसले लेने हैं। आपने ये सोचना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी क्या क्या एबिलिटीज हैं, आपके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ने आपके अंदर ही रखी हैं। सिर्फ आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, तो आपने उन क्वालिटीज को निकालना है। अच्छा देखिए, जब आप ये जुमला बोलते हैं ना मैं नहीं संभाल सकता, मैं नहीं कर सकता, इसमें आप दूसरों को ही मौका दे रहे होते हैं कि लोग आपको एक कमजोर इंसान समझें, आपकी शख्सियत को कमजोर समझें, और साथ ही साथ आप अपने आप को ही बावर करा रहे होते हैं कि मेरे में कोई ऐसी खासियत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है अपनी पसंद की नौकरी, अपनी पसंद की जगह पे हासिल करने के लिए ना बड़ी तगोदो कर लेते हैं, लेकिन जब वो वहां पे जाते हैं ना, फिर उन्हें लगता है कि अब काम जरा सा मुश्किल है, फिर वो बिल्कुल हैंड्स अप हो जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये काम, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। तो देखिए, आपने अपनी चॉइस की जगह थी, आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे जॉब ली, आपने पूरी कोशिश करके मेहनत करके जॉब ली, तो अब आप वहाँ पे काम कीजिए ना। अब आपको काम करके तो पता लगेगा कि यहाँ आना इतना आसान नहीं था। सो सिचुएशंस को हैंडल करना सीखिए और मुश्किल हालात में से निकलने की कोशिश करना सीखिए।
अच्छा जी, अगले जुमले की तरफ चलते हैं। अगला जुमला जो नहीं बोलना ना, ये भी बड़ा एक कॉमन सा जुमला है। देखिए ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वही चीजें जो हम रूटीन लाइफ में अक्सर कर रहे होते हैं। वो ये है जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, फलां के साथ तो नहीं हुआ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। देखिए ये चीज ना बहुत नेगेटिव है। आपको नहीं पता दूसरा इंसान किस सिचुएशन में है, उसकी जिंदगी के क्या हालात हैं, उसकी जिंदगी में क्या कमियां हैं। जितना आपके सामने कोई अपने आप को शो कर रहा है, आप उसको उतना ही देख रहे हैं, उससे ज्यादा आप नहीं देख रहे हैं। आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में असल मसाइल, असल हकाइक क्या हैं। सो कभी भी ये मत सोचें कि आपके ऊपर अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई परेशानी आई है, कोई बुरा वक्त आ गया है, तो वो आपके साथ ही सिर्फ आया, दुनिया में और किसी के ऊपर ऐसा वक्त नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान के अपने मसाइल हैं, हर इंसान अपने मसाइल से निकलने की जुस्तजू कर रहा है। हर इंसान के साथ अपनी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। सो आपको किसी और के प्रॉब्लम का नहीं पता, इसलिए जो आपकी जिंदगी में मसाइल हैं उन्हें ये सोच के बस डाउन हो जाना बिल्कुल, और परेशान हो जाना कि जी मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। आपके साथ भी बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर आप ये सोचें कि अगर मेरे पे कोई मुश्किल, कोई परेशानी आई है तो अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह इसको हल करने वाला है, बस अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे इससे निकलने के लिए। अच्छा जी, अगला जुमला जो कि निहायत अहम फहम है वो भी, और वो ये है कि जी मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये देखें, सोचिएगा कि आपने ये जुमला आखिरी बार कब बोला था। होता है ना अक्सर हम ऐसे कहते हैं, मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इतने नेगेटिव माइंडसेट आपका हो गया कि आपको पहले ही पता होता है कि काम खराब हो जाएगा। तो अगर आपको पहले से पता था काम खराब हो जाएगा तो आप वो काम ना करते, आप उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर लेते। सो इस जुमले को भी अपनी जिंदगी से निकाल दें। हमें कोई चीज पहले से नहीं पता होती। अगर हमें पता हो ना कि कोई चीज खराब हो जाएगी, कोई काम खराब हो जाए, तो यकीन कीजिए हम बहैसियत इंसान हम वो काम करना छोड़ देंगे। है ना ऐसे ही कि हम कहेंगे कि नहीं ये तो काम खराब है, ये तो गलत चीज है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये तो खराब हो जाएगा, तो मैं इससे कुछ बेहतर करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो ये जुमला बड़ी नेगेटिविटी लेके आता है, ये कहना कि जी मुझे पहले से ही पता था कि ये काम खराब ही होगा, मुझे पहले से ही पता था मेरे साथ गलत होगा। तो अगर आपको पहले से पता है कि आपके साथ गलत होगा तो आप ना कीजिए। सो ये जुमला भी जो हम बार बार रिपीट करते हैं ना, ये हम अपने आप से कहते रहते हैं, तो यकीन कीजिए फिर हमारे अंदर ना हमेशा यही चीज रहेगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात भी आपने कहना छोड़ देनी है, ये बात भी आप निकाल दीजिए अपने जहन से कि मुझे पहले से पता था, मुझे सब पता था। नहीं, आपको कुछ नहीं पता। आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं कि मैं ये करने जा रहा हूं तो इंशाल्लाह इसमें मैं कामयाब होगा। और अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी भी हुई तो खैर है, ठीक है, इट्स ओके। हम उसको दोबारा से नई जज्बे के साथ, नई अज़म के साथ, नई मेहनत के साथ हम दोबारा से इसको कर लेंगे। अच्छा, फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हर चीज में बुराइयां देख रहे होते हैं। वो हर चीज में देखते हैं देखो इसमें कोई कमी बेशी मैं निकाल सकता हूँ। और एक चीज मैं और बताऊं, फिर लोग ना ऐसे लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये हर चीज में ना बुराइयां ही देख रहा होगा, ये हर चीज में से कोई कमी निकाल लेगा, इसलिए बेहतर है कि इससे थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। आपने देखा होगा ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके सामने आप कोई भी जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, जितनी मर्जी अच्छी चीज लें, क्या होता है कि लोग जो है ना फिर भी उसमें नुक्स निकाल लेते हैं। अच्छा, हमारी ना एक बड़ी करीबी एक अजीज है, आप यकीन कीजिए उनके यहाँ कोई बहुत अच्छा भी कुछ ले जाए उनके लिए, उनके घर के लिए कुछ, वो उसमें जरूर कोई ना कोई कमी निकाल लेती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके अपने घर में कोई चीजें बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग या आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आ रही हैं। नॉर्मल आम चीजें जो होती हैं वही उनके घर में भी हैं, या नॉर्मल आम ड्रेसिंग होगी जो आम सब लोग कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हें बस एक आदत होगी कि कोई अगर उनके यहाँ आके कुछ ले आए उनके लिए तो, या उन्हें कुछ दे दे, तो वो उसमें से जरूर और उस बंदे के मुंह पे ही कह देती हैं कि जी ये तो यूं है, इसमें तो ये खराबी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये ऐसा ना होता तो वो ठीक होता, फलानी जगह मैंने ये चीज देखी थी। अच्छा, अब आके ना अब ये सिचुएशन आ गई है कि अब लोगों ने ना कोशिश करना शुरू कर दी है कि वो उनको कोई चीज दे ही ना। मतलब उनकी भरपूर कोशिश होगी है कि बजाय इसके क्या आप उसके सामने, दूसरे के सामने आप नुक्स निकाल रहे हैं तो बेहतर है ना दें। तो ये उनकी ना बड़े नेगेटिव माइंडसेट लोगों को बन गया उनके हवाले से कि इन्होंने हर चीज में नुक्स ही निकालने हैं। और बस ये चीजें हैं कुछ इस तरह की जो कि हमारी लाइफ में हम सब लोग कर रहे होते हैं, जाने अनजाने कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको पता लग जाए ना कि आप किस जगह पे गलत कर रहे हैं तो आप प्लीज उसको ठीक करने की कोशिश कर लें। अच्छा जी, अगला जुमला, और वो ये है, मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ, मैं एक बिल्कुल जाहिल किस्म का इंसान हूँ। अच्छा, ये जुमला भी ना हम लोग अक्सर बोल जाते हैं, लेकिन यकीन कीजिए ये आपकी खुद एतमादी को समझ लें खत्म कर देता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक इंसान जो कुछ बोल रहा होता है ना अपने बारे में, वो उसके अंदर वैसे ही चीजें होना शुरू हो जाती हैं। सो कभी भी अपने बारे में खुद से ये वाली बातें ना कहें। देखिए दुनिया में ना बड़े लोग पड़े हुए हैं जो आपके बारे में बड़ी नेगेटिव बातें बोलते होंगे।
सो अपने बारे में कभी भी ये राय कायम ना करें कि मैं हूं ही बेवकूफ़, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आपने खुद कुछ करना है, आपने अच्छा बनना है, आपने अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो आपने अपने आप को एक काबिल इंसान बनाने के लिए पहले अपने आप को काबिल समझना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक काबिल इंसान हूं, तभी मैं कुछ अच्छा कर सकूंगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक नालायक इंसान हूं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, और ये चीज़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेगी, याद रखिएगा। अगला जुमला, छठा जुमला, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यकीन कीजिए ये वो जुमला है जो आपको इस दुनिया में आइसोलेट कर देगा, आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। खुदारा अगर आपने ये जुमला कभी बोला है किसी भी फेज में, किसी भी मोड में, अक्सर लोग कह जाते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने घर में ठीक हूँ, मुझे किससे नहीं मिलना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आप दुनिया में लोगों से मिले जुले बगैर नहीं रह सकते, आप तनहा नहीं रह सकते, आप तनहा नहीं चल सकते। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, बहरहाल आपको लोगों की ज़रूरत है। इंसान तो वो है कि उसे इस दुनिया से जाने के बाद भी 4 लोगों की ज़रूरत होती है। तो याद रखिएगा ये जुमला कभी मत बोलें कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये जुमला ना तकब्बुर का फैक्टर भी लेके आ रहा होता है। गुरूर और तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद है। मैं अक्सर आपको ये बात कह रही होती हूँ, और वो ये कि जनाब अकड़ जो होती है ना वो तब तक चलती है जब तक पकड़ नहीं होती। सो ये अकड़ वाला जुमला है, ये मत इस्तेमाल करें। चलते हैं जी आखिरी जुमले की तरफ, और वो जुमला ये है कि ये सब मेरी गलती है। देखिए ये जुमला भी ना हम अक्सर गुस्से में बोल जाते हैं। हालांकि अपनी गलती मानना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, और गलती अपनी मान लेनी चाहिए जहां पे आपकी गलती है। लेकिन जहां पर आपकी गलती नहीं भी है और आप महज गुस्से में ये कह दें कि सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, तो ये जुमला भी आपको डिग्रेड करता है लोगों की नज़रों में। लोगों को लगता है कि इस शख्स ने हमेशा यही कहना है मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। तो आपकी जहां पे गलती नहीं भी होगी ना, वहां पर भी वो गलती आपके सर डाल दी जाएगी। सो जनाब इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अगर आपको भी ये 7 जुमले बोलने की आदत है तो खुदारा अपनी आदत को जल्द अज जल्द ख़त्म कर लीजिए, और अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस दुनिया में लेके चलें, इस सोसाइटी में मूव कीजिए। क्योंकि आप जितने पॉजिटिव होंगे लोग भी आपके बारे में इतने ही पॉजिटिव रहेंगे और इतना ही पॉजिटिव सोचेंगे। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।